नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल मैथ व विकास पप्पा कैंपस में आप सभी का स्वागत है। रेशियो और प्रोपोर्शन की पहली क्लास है, ठीक है। तो पहले मैं बताएं कि अनुपात होता क्या है, ठीक है। अनुपात के बारे में बताएं। जैसे हमारे पास दो बीजगणितीय कोई वेक्टर ले लिए ए और बी, ठीक है। अगर ए और बी को हम देख रहे हैं अनुपात के रूप में, रेशियो के रूप में देख रहे हैं, तो रेशियो का मतलब सीधा सीधा स्पेशल गुण होता है, इसका प्रॉपर्टीज होती है इसकी कि हम देखेंगे 2:3, 4:5 या फिर 6:7 कुछ देखेंगे तो ये फैक्टर जो बनते हैं, जो हमारे पास अनुपात आता है, ये किस कारण आता है, कैसा आता है, हमारे पास सहअभाज्य आता है। सहअभाज्य रेशियो है वो क्या करते हैं, संख्या को न्यूनतम रूप से काटने के बाद, अधिक से अधिक काटने के बाद जो हमारे पास न्यूनतम जो संख्या आती है, कैसी संख्या आती है, एक सहअभाज्य संख्या आती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, ठीक है। रेशियो। अब रेशियो में हम देखेंगे रेशियो के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। टाइप देखेंगे तो पहला टाइप क्या है, वर्गमूलानुपाती, वर्गानुपाती, घनामूलानुपाती, घनमूलानुपाती, विलोमानुपाती, जटिल अनुपाती, ठीक है। देखो हमारे पास वर्गमूलानुपाती का वर्गानुपाती क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई ए और बी कोई हमारे पास मूल दिए हुए, इनका क्या कर दिया होगा, स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गए हमारे पास वर्गानुपाती, ठीक है। वर्गमूलानुपाती ए और बी का हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, तो a/2 और b पे पावर 1/2, ठीक है। तो ये बनेगा वर्गमूलानुपाती। घनानुपाती a पे q b पे q, ठीक है। और घनमूलानुपाती a पे 1/3 और b पे 1/3, ठीक है। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है a का रेशियो 1/a, ठीक है। बोलिए कंपाउंड की बात करें, मिश्रित कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अनुपात। जैसा हमारे पास a रेशियो b, b रेशियो c, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका b यहाँ कर दो c रेशियो d, ठीक है। इनका हमें मिश्रित अनुपात निकालना है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे AC रेशियो BD, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास मिश्रित अनुपात होता है। इतनी कुछ बेसिक जानकारी होती है हमारे पास अनुपात की, ठीक है। याद होना चाहिए, जो मैंने बता दिया, ये कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं अनुपात के, ठीक है। नोट कर लो या फिर सीधा स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, देखो अगर हम बात करें समानुपात की, तो समानुपात में क्या होता है, समानुपात प्रोपोर्शनल्स, ठीक है। समानुपात देखो रूल होते हैं हमारे पास को समानुपात के, जैसे हमारे पास योगानुपात, कंपेंडो डिविडेंडो, ठीक है, और हमारे पास अल्टरनेंडो, ठीक है। तो कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे A रेशियो B बराबर C रेशियो D, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, ठीक है। याद रखना समानुपात। इसमें क्या होता है कि अगर हम पहले और लास्ट का पद का मल्टीप्लाई और B और C, अंतिम द्वितीय और मध्यम पद तृतीय से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल आता है, ठीक है। या फिर बोलेंगे हमारे पास A और B का जो रेशियो बनता है वही क्या बनता है, वही C और D का रेशियो बनता है, ठीक है। याद रखना ये बातें होती है कुछ। अगर तुम्हें इतना आता होगा तो आप क्या करोगे, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती आराम से निकाल लोगे रेशियो से ही, ठीक है। अगर हमारे पास, अब इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, इससे भी निकल सकता है। अब बात करेंगे हम इनके जो योगानुपात है, देखो योगानुपात है
जैसे बात करेंगे, देखो हमारे पास कोई दो पद दिए हुए हैं, ए ओवर बी इजुकल टू सी ओवर डी, इजुकल टू सी ओवर डी दिए। माना हमारे पास ए और बी इजुकल टू सी और डी संख्या दी हुई है, ठीक है, हमारे पास समानुपात दिया हुआ। अब इसका क्या करना है, हमें व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रम इनवर्स, इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो हम बोलेंगे जस्ट इसका इनवर्स क्या होगा, बी ओवर ए इजुकल टू डी ओवर सी होगा। ये हो गया पहला रूल, ठीक है। इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, बी ओवर ए इजुकल टू डी ओवर सी, ठीक है। अब देखें अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो क्या होता है, इसमें क्या होता है, अल्टरनेंडो में बोलेंगे, इसमें बोलेंगे हमारे पास जो संख्याएं हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत पलट जाती हैं। जैसे हमारे पास ए रेशियो बी और सी रेशियो डी है, तो हम इसी को फिर से देखते हैं। तो ए रेशियो बी इजुकल टू सी रेशियो डी को हम बोलेंगे, अगर हम इधर इसको कर दें तो बोलेंगे ए और रेशियो सी भी हो सकता है और बी रेशियो डी। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम अल्टरनेंडो, ठीक है, अल्टरनेंडो पर क्रम परिवर्तन होना, ठीक है। क्रम परिवर्तन होना। अगला देखो, ये कुछ रूल हैं बेसिक जो बताने पड़ रहे हैं आपको, इससे बहुत ही सवाल होंगे, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे योगानुपात, 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 योगानुपात क्या होता है, जैसे हमारे पास ए रेशियो बी इजुकल टू बी रेशियो डी सी रेशियो डी, ठीक है, हमारे पास समानुपात पहला ही दिया। अगर हम इसका योगानुपात निकालेंगे तो हम बोलेंगे ए प्लस बी ओवर बी इजुकल टू सी प्लस डी इजुकल टू डी। ये हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे हमारे पास इसका जो रेशियो है, उसका जो रेशियो है बराबर बराबर होगा, इसे हम बोलते हैं क्या, योगानुपात, ठीक है, योगानुपात बोलते हैं। नोट कर लो भाई, योगानुपात। अब देखें घटाव का अंतरानुपात, अंतरानुपात, अंतरानुपात क्या होता है, अंतरानुपात ए रेशियो ए माइनस बी ओवर बी, ठीक है, सी माइनस डी ओवर डी, इसे क्या बोलेंगे हम, अंतरानुपात बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। अब हमने क्या बोला कि जो योगानुपात कर दिया और अंतरानुपात कर दिया। अब जो हमारे पास कंपेनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है, कंपेनेंडो और डिवाइडेंडो, तो इसे कंपेनेंडो इसे डिवाइडेंडो। अब बोलेंगे दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, योगांतरानुपात, ठीक है, योगांतरानुपात। इनसे बहुत ही ज़्यादा सवाल होंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट के आपके 1 से 35 या 1 से 40 सवाल होने वाले हैं, ठीक है, याद रखना। मैंने पहले ही लिख दिया है कि मैं क्या कराऊंगा, आपको कंप्लीटेड पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कराऊंगा। 1999 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन बने होंगे, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब देखो हमारे पास योगांतरानुपात, जैसे हमारे पास ए ओवर बी इजुकल टू सी ओवर डी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको बोलें योगांतरानुपात लिख के दिखाओ, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ करना क्या है, ए ओवर बी पहले और फिर इनको घटा दो, ए माइनस बी, ऐसे ही सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, इनका मान कैसा होगा, इजुकल टू इसी के बराबर होगा, ठीक है, याद होना चाहिए। योगांतरानुपात कुछ ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे और भी बताऊं तुम्हें समानुपात की बातें, समानुपात की बातें और भी क्या हो सकती हैं, ए रेशियो बी रेशियो समानुपात सी रेशियो डी, कुछ इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। अगर हमें पूछ रहा है ये बताओ हमारे पास मध्यानुपाती बताओ, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती निकालने का सूत्र क्या होता है, बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी ए सी, ठीक है, यही होता है मध्यानुपाती निकालने का। अगर हम बोलेंगे तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती,
तृतीयानुपाती। बेसिक, चलो मैं सभी बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो बोले b²/a, ठीक है, ये होता है तृतीयानुपाती। अब बोलेंगे हमारे पास अब चतुर्थानुपात, यहीं से सीधा सीधा इस वाले फॉर्मूले में सीधा सीधा रख देंगे, तृतीयानुपाती निकल आएगा। जैसे हमारे पास देखेंगे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बोले b/c/a, ये क्या होगा, चतुर्थानुपाती हो गया, चतुर्थानुपाती हो गया, ठीक है। इनको बनाने का रूल मैं बताऊं तो बनाने का रूल क्या हो सकता है, ठीक है। देखो हमारे पास मध्यानुपाती की बात करेंगे तो ए रेशियो x रेशियो x c, ठीक है। मध्यानुपाती इसका इससे मल्टीप्लाई और x² क्या हो जाएगा, ac, x बराबर क्या हो जाएगा, √ac, ठीक है। ये बन जाता है हमारे पास मध्यानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या होता है, b 2 बार आ जाती है, b का मल्टीप्लाई 2 बार, और हमारे पास c को यहाँ पे क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं तृतीयानुपाती, ठीक है। ये आगे की बात होती है, ठीक है। अगर तुम्हें समानुपात निकालना है तो मैंने एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि a/b और c/d, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल, रेशियो इक्वल टू रेशियो। आप कौन सा भी बड़ा सवाल, कौन सा भी तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, कुछ भी हो, आप निकाल सकते हो उससे, ठीक है। कोई मैटर नहीं खाता क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। कुछ बेसिक जानकारी इसी प्रकार की है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक और सवाल बात करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास बनता है a/b इक्वल टू हमारे पास x/y, b/c इक्वल टू हमारे पास y/z, ठीक है। यहाँ पे और कुछ लिख दो, a/z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a/b/c निकालो, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, xa अनुपात ay इक्वल टू y, यही होगा, यही होता है। या फिर हम क्या करें, इक्वल इन दोनों को करेंगे तो ay हो जाएगा, ay तो ax और यहाँ पे az, ठीक है। तो हमारे पास ये सवाल 1999 में प्रथम बार एसएससी ने पूछा, ठीक है, एसएससी ने, ठीक है। पहला ही सवाल है एसएससी ने पूछ लिया था 1999।